सरकार का जितना इसकी निंदा की जाए उतनी कम है। आप ये देखिए, इस पूरे घटनाक्रम के बाद हम लोग नेहरू कॉलोनी में गए और हमने वहां जाके देखा कि बीमार लोग जिनका ऑपरेशन हुआ है, गर्भवती महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोग जिनके सिर से छतें छीन ली, वो इतनी धूप में सड़कों के ऊपर पड़े हैं। आप समझिए, इस सरकार को हम बताना चाहते हैं कि ये कोई अमीरों के घर नहीं थे, ये छोटे छोटे घर मजदूरों ने, गरीबों ने बहुत मेहनत करके बनाए थे, अपने खून पसीने की कमाई एक करके बनाए थे। कोई भी गरीब इंसान जब एक घर बनाता है तो उसके साथ उसके सपने जुड़ते हैं, और जब वो सपने टूटते हैं तो हम समझते हैं पूरी दुनिया खत्म होने जैसा काम होता है, जीने मरने का सवाल खड़ा हो जाता है। आप ये देखिए कि एक तरफ जो मोदी सरकार है वो नारे देती है कि हम 2 करोड़ लोगों को घर देंगे। कैसे घर देंगे? इस तरीके से तोड़ के 300 से ज्यादा लोगों के घर तोड़ दिए। सिर्फ यहाँ ये कार्रवाई नहीं करी गई, नरवाड़ा के अंदर, जींद में, सोना में, फरीदाबाद की दूसरी कई कॉलोनियों में ये कार्रवाइयां की गई हैं। लेकिन आप सबका जो एकजुट संघर्ष है वो इस सरकार को मजबूर करेगा झुकने के लिए। और शर्म की बात ये देखिए कि 29 तारीख को कार्रवाई की और 2 जून को नोटिस दे रहे हैं। पहले नोटिस दिया जाना चाहिए, पहले लोगों को दोबारा से कहीं बसाओ अगर विकास के लिए आपको जमीन चाहिए। लेकिन सरकार ने बिल्कुल उलट काम किया है। हम अपने संगठन जनवादी महिला समिति की तरफ से, जो पूरे देश का महिलाओं का सबसे बड़ा संगठन है, उसकी तरफ से आपके संघर्ष का समर्थन करते हैं। और जहां तक भी आपका ये संघर्ष जाएगा, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। और कोई भी बहन, कोई भी घर, कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके सर के ऊपर सरकार छत देने के लिए मजबूर नहीं होगी। सरकार को हम मजबूर करेंगे, चाहे कोर्ट के थ्रू या फिर अपने संघर्ष के थ्रू। कोर्ट में अपना मामला चलेगा, आज वहाँ पे तारीख है, लेकिन सड़कों पे अपना संघर्ष जारी रहेगा। मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी जो ये बहनें हैं ये किसी से डरती नहीं है। शुरुआत में पुलिस ने धारा 163 लगा रखी थी और सबको निकलने के लिए मजबूर कर दिया। जब बहनें वहाँ मीटिंग करने लगी, हम वहाँ इकट्ठा करने लगे महिलाओं को, पुलिस आई और वो बोली आप धारा 163 तोड़ रहे हो। हमने उनको साफ साफ कहा कि आपने इतने घर तोड़ दिए, क्या हम धारा 163 नहीं तोड़ सकते? तोड़ सकते हैं, और हमने उसको तोड़ा है। साथ ही साथ इस सरकार को हम कहना चाहते हैं कि एक एक ईंट का मुआवजा लेंगे। जो आपने एक एक ईंट तोड़ी है, आपने जो एक एक सामान तोड़ा है, उन सब का मुआवजा लेंगे। हम उस कॉलोनी में गए, वहाँ पे हमने देखा बिल्कुल गरीब परिवार जो मजदूरी करते हैं, छोटी छोटी गड़ियां हैं, वहाँ पे सब राशन डिपो की सुविधा है। सरकार ने उनको मकानों के नंबर दे रखे हैं, वहाँ पे आशा वर्कर लगा रखी है, आंगनवाड़ी वर्कर लगा रखी है, नगर निगम ने नंबर प्लेट दे रखी है, बिजली के बिल भरते हैं, हाउस टैक्स देखते हैं। फिर हम सरकार से पूछना चाहते हैं, क्यों आपने रात के अंधेरे में इस तरीके से अवैध कार्रवाई करी? हम इस अवैध कार्रवाई के खिलाफ पूरे देश के अंदर इसको मुद्दा बनाएंगे। और हमारी जो नेहरू कॉलोनी के बहनें हो या दूसरी कॉलोनी की बहनें, किसी को भी बिना छत के नहीं रहने देंगे। कोई भी ऐसा घर नहीं होगा
जिसको सरकार को मुआवजा न देना पड़े, बशर्ते कि हमारी जो एकता है वो कायम रहे। जो CITU जो मजदूरों का संगठन है, जनवादी महिला समिति जो महिलाओं का संगठन है, दोनों लगातार आपके साथ तन मन धन से खड़े हैं और जब तक आपका संघर्ष जारी रहेगा तब तक हम आपके साथ आगे बढ़ के लड़ते रहेंगे। दूसरी बात बहनों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सरकार ना सिर्फ हमारी सर से छत छीन रही है, बल्कि आजकल जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, वो तक सुरक्षित नहीं है। आप देखिए कि जिनके घर से, जिनके सर से छत छीन ली, वो महिला कैसे सुरक्षित रह सकती है। अभी कुरुक्षेत्र में एक घटना हुई जिसमें एक 15 साल की बच्ची के साथ एक डॉक्टर ने बलात्कार किया हॉस्पिटल के अंदर। पानीपत की घटना हुई जिसमें एक 10 साल की बच्ची के साथ उसी के फूफा ने घर में बलात्कार किया। फतेहाबाद की घटना आई जिसमें एक तथाकथित गौ रक्षा करने वाले गौशाला के प्रधान, उन्होंने एक दलित महिला के साथ बलात्कार किया। अभी कुरुक्षेत्र की दूसरी घटना आई, एक महिला नहीं, बच्चे नहीं, एक लड़का रात के समय जो कैंसर का पेशेंट है उसको पुलिस ने उठाया और पुलिस थाने में ले जाके उसके साथ कुकर्म किया। वो एडमिट है अस्पताल में और सरकार नारे लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के। अपराध खत्म करने के कैसे बेटियां बचेंगी, हम सरकार से पूछना चाहते हैं। आप अगर उनके सर से छत छीन लो, आप अगर उनका बिजली पानी बंद कर दो, कैसे वो बेटियां बचेंगी, कैसे वो महिलाएं बचेंगी। तो हम आप सब से ये निवेदन करते हैं कि आप सब एकजुट होके लड़ो। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपसे आगे होके लड़ेंगे। धन्यवाद मेरी बात सुनने के लिए।